उसने कार के आगे 2 टाइटेनियम स्टील फोर्क्स लगाए, ट्रंक में उच्च वोल्टेज कनेक्शन किया, फिर उसने सभी वॉल्व खोल दिए। जब सब कुछ तैयार हो गया, उसके साथी ने स्टार्ट बटन दबाया। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टील फोर्क की न्यूनतम ताकत थी। कई परीक्षणों के बाद वह हाईवे पर पहुंचा। स्टील कांटे तैयार थे। तेज रफ्तार से उसने ड्रग तस्करों को पकड़ा। सही मौके पर उसने एक्सेलरेट किया, दुश्मन की कार को टक्कर मारी। जब पावर अधिकतम हो गई, उसने लाल बटन दबाया। कांटे ने तुरंत हजारों वोल्ट की बिजली छोड़ी। एसयूवी हवा में उड़ गई। कांटे की ताकत का परीक्षण करते हुए उसने दूसरी कार पर हमला किया। बटन दबाया और एसयूवी उछल गई। दुश्मन ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। सौभाग्य से उसने बचाव कर लिया। फिर उसने तीसरी कार पर हमला किया। कांटे को कार के पीछे घुसा दिया। उसे लगा कि वह ड्रग तस्करों को पकड़ लेगा। तभी कांटे की बिजली आपूर्ति बंद हो गई। आदमी ने बार बार स्विच दबाया। बिजली आपूर्ति फिर से चालू हो गई। तब तक कार ट्रंक पर गिरकर हाई वोल्टेज पावर सप्लाई को नष्ट कर चुकी थी। इससे वह रुका नहीं। उसने तुरंत पीछा किया और कांटे को आखिरी कार के पीछे के एक्सल में फंसा दिया। फिर उसने जोर से ब्रेक लगाया। टायर और जमीन के बीच घर्षण से कार को रोकने की कोशिश की। फिर ड्रग तस्करों ने नाइट्रस बूस्ट का इस्तेमाल किया। कार का संतुलन बिगड़ गया और वह बिखर गई। मलबे ने ड्रग तस्करों को भागने से रोक दिया। इस घटना के बाद वह पुलिस टीम में एक लीजेंड बन गया। पहले वह सिर्फ मॉडिफिकेशन करता था और मिशन पर नहीं जाता था। इस कार की वजह से हुई हलचल ने उसे ड्रग तस्करों का मुख्य निशाना बना दिया। जैसा सोचा था, उसे बदला लेना पड़ा। वह खुद बच गया, लेकिन उसका भाई मारा गया। हत्यारा पुलिस विभाग का गद्दार निकला। इसके बाद उसने हर जगह उस गद्दार को खोजा। कोई सुराग नहीं मिला। फिर एक दिन उसे अचानक एक गुमनाम फोन आया। उसे एक फार्म पर मिलने के लिए कहा गया। एक बड़ा रहस्य बताने का वादा किया गया। उसने तुरंत वहां जाने का फैसला किया। वह कार में बैठा और वहां पहुंचा। उसे जाल की भनक नहीं थी। पुलिस प्रमुख ने कैमरों में देखा। उसने जूलिया को फोन किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। फार्म में उसने अपने भाई के हत्यारे को देखा। वह पुलिस विभाग का कार विशेषज्ञ था। उसने स्टील फोर्क का उपयोग करके सीमा पर ड्रग डील को रोका था। वह अपराधियों का बुरा सपना बन गया था। माफिया ने जल्दी बदला लिया। वह बच गया, लेकिन उसका भाई मारा गया। हत्यारा पुलिस विभाग का गद्दार था। बदला लेने के लिए उसने फार्म पर गद्दार को पकड़ लिया। भागते समय उसने फावड़ा उठाकर उसे बेहोश कर दिया। उसे लगा कि अब वह न्याय पा सकेगा, लेकिन गद्दार के पैर में ट्रैकिंग डिवाइस देखकर उसे एहसास हुआ पूरा पुलिस विभाग उसे धोखा दे रहा था। वह उलझन में था। तभी जूलिया का फोन आया। सच्चाई सामने आई। गद्दार सिर्फ भ्रष्ट पुलिसकर्मी नहीं था, वह पुलिस का संरक्षित गवाह भी था। वह निक के खिलाफ गवाही देने वाला था, लेकिन उसकी गवाही से निक को सजा नहीं मिल सकती थी। पुलिस को अन्य तस्करों के पकड़े जाने का इंतजार करना था, ताकि निक को कानून के शिकंजे में लाया जा सके। निक पुलिस की योजना समझ चुका था, इसलिए उसने फार्म पर बुलाने की चाल चली। वह गद्दार को मारना चाहता था। योजना विफल होने पर निक पुलिस स्टेशन में घुस आया। उसने गद्दार को जबरन ले जाने की कोशिश की। यह देखकर उसने तुरंत फ्लैशबैंग फेंकी। मौका पाकर गद्दार को लेकर भाग निकला। इस घटना के बाद वह पुलिसकर्मी से फरार हो गया। पूरे शहर में पुलिस सायरन बज रहे थे। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। मजबूर होकर उसने स्पेनिश पुलिस से संपर्क किया। उसे उम्मीद थी कि वे गद्दार को न्याय दिला सकेंगे। जैसे ही वह सीमा पर पहुंचा, निक अपने आदमियों के साथ वहां आ धमका। उन्होंने उसे मारने की कोशिश की। संघर्ष के दौरान गद्दार ने एक कार चुराई और भाग निकला। निक ने गद्दार का पीछा किया। स्पेनिश पुलिस ने निक को रोका। गद्दार ने सीमा पार की। फार्म हाउस में मारा गया। उसकी मौत के साथ उसकी नौकरी भी खत्म हो गई। उसे कोई पछतावा नहीं था। उसने अपने भाई का बदला ले लिया। पुलिस विभाग के भ्रष्टाचार को खत्म किया। फिल्म यही समाप्त होती है। अगली बार फिर मिलेंगे।